मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखो, अभी ये बहन जी बोल रही थी, हालत खराब हो गई। हाय गुरु जी, हाय गुरु जी, हाय गुरु जी, कहाँ हो? आदमी जब बच्चा जब छोटा होता है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए माँ को पुकारता है। अब बड़ा हो जाता है तो सुरक्षा के लिए उसको पुकारता है जिसको उसे लगता है कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, उस गोद में मैं सुरक्षित हूँ। अब इनके सिर पे इनकी माँ का छाया था, वो हट गया तो इनके लिए बाप भी मेरा मालिक है, माँ भी मेरा मालिक है, गुरु भी मेरा मालिक है। तो ये असहाय अवस्था में जब ये परमात्मा को पुकारते हैं, ये नहीं कोई भी पुकारता है, तो परमात्मा उसकी आवाज अवश्य सुनता है। वो अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में आता है, ये अवश्य समझ लीजिए। और ये मेरा अपना मानना है, अपना विश्वास है कि मेरा मालिक दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे प्यारी माँ है, जो अपने प्यार भरा दुलार हमारे ऊपर लुटाती है और हम गदगद हो जाते हैं। न किसी दवाई की आवश्यकता, न किसी चिकित्सक की आवश्यकता, न किसी वकील की आवश्यकता, न किसी की आवश्यकता। ये इनका विश्वास बोल रहा था। और ऐसा नहीं है, देखो, मैं फिर बार बार ये बात कहता हूँ, आपने जीवन में दो तरह के फूल देखे होंगे और दोनों फूल गमलों में लगते हैं, दोनों फूल फ्लावर पॉट में लगते हैं, असली और नकली। आपको भेद करने में दूर से पता ही नहीं लगेगा असली कौन सा है, नकली कौन सा है। आजकल तो परफ्यूम वगैरह छिड़क देते हैं तो यही नहीं पता लगता असली कौन सा है और नकली कौन सा है। पर असली जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने गुण धर्म अलग बताता ही बताता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये असली भक्त हैं या नकली भक्त हैं, इस बात से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि ना मेरे भक्त हैं ना मुझे मतलब। पर मैं इतना कहूँगा कि जो मालिक के भक्त हैं, ये मेरा अपना मानना है, अपना अनुभव है कि जो मालिक के भक्त हैं, मालिक उनकी पग पग पर रक्षा करता है, पग पग पर साथ देता है। हमारे बीच में अभी मेरे मालिक के बहुत प्यारे बालक का शरीर पूरा हुआ है, पता भी नहीं लगा। अरे जीवन तो समाप्त होना ही होना है, सभी का होना। जैसे बाजार में मेला लगा है, नुमाइश लगी है, सभी छोटे छोटे बालक जाते हैं। कुछ बालक ऐसे हैं जो माँ बाप की चोरी से भागे फिर रहे हैं, होने का खतरा ज़्यादा है,
कुछ बालक ऐसे हैं कि माँ बाप ने उंगली पकड़ रखी, सारा मेला दिखा दिया, सुरक्षित ला के छोड़ दिया, और जो अकेले भाग रहे हैं उनका कुछ नहीं। तो मालिक आता है, हाथ पकड़ा, हर्ष ले गया। अभी कल रात मेरे पास एक मेरे मालिक के बच्चे हैं, डॉक्टर बेगराम, अचानक उसका तू क्या आफत है तुझे? नहीं, अब उसका अचानक रात में फोन आया मेरे पास रोते हुए, शायद 8, साढ़े 8, 9 का टाइम होगा, टाइम का ध्यान नहीं। मैंने क्या हुआ भाई? मैंने बेगराम क्या हुआ? वो हिड़की मार कर रहा था। मैंने बेटे क्या हुआ बता? बोले माता जी का शरीर पूरा हो गया। तो मैंने कहा रोने की क्या बात है? अरे रोना तो तब होता है कि जब हम अकेले होते। अरे तुम्हारा बाप आया, बाप के साथ बच्चा जा रहा है, तो डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या परेशानी है? मैंने कहा रो मत, तू सबसे बड़ा है घर का। बोले कि अभी शाम की पूजा करी थी, पूजा करने के बाद भोजन करने बैठी, उल्टी हुई, ब्लड आया, तो चली गई। अरे बोले ना किसी डॉक्टर को दिखा पाया। अरे मैंने, तू बेवकूफ है? अरे तुझे तुझे क्या जरूरत पड़ रही है? जाना तो सबको है, तुझे भी जाना, मुझे भी जाना, सबको जाना, दुनिया में आना जाना लगा हुआ है, जहां तक का टिकट है वहां तक चलेंगे। जब साला स्टेशन आ जाएगा उतर कर खड़े हो जाएंगे, ट्रेन को जाने दे क्या मैंने चल ठीक है, तू कोई बात नहीं, सारे उनके दायित्व और खुशी से प्रसन्नता से करवाओ, बहुत अच्छा है। ये क्या है? मेरे ख्याल से शायद उसकी माँ बहुत, शायद ही कभी 1-2 बार मेरे से मिली होंगी, शायद ही। अब अवस्था क्या है? एक आप हैं, तन से रोज आ रहे हो, एक वो है जो मन से आ रहा है। कुछ तन से आ रहे हैं, कुछ मन से आ रहे हैं। अब बताओ कीमत तन के आने वाले की है या मन के आने वाले? अभी कुछ लोग, मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे कि ऐसी मौत गुरु भगवान होंगे दिलवाता। अरे ये मेरे हाथ में है ही नहीं, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। ये अगर आपका परमात्मा से वास्ता है तो मालिक की जिम्मेदारी बनती है आपका सब काम सकुशलता से करवाए। ये भी काम है, सकुशलता से करवाए, अपनी देख रेख में करवाए। आदमी शिक्षक क्यों रखता है? इसीलिए रखता है कि सारे काम मेरे उसकी देख रेख में हो। मेरे मालिक बोलते थे, उनका कहना कि मेरे जो भक्त हैं उनकी कामना, उनकी इच्छा संसार में ज्यादा है, क्योंकि संसार का भोग करते हैं, इसलिए संसार की ही कामना ज्यादा है। और ये उनकी बुद्धि विवेक का अज्ञानता है कि परमात्मा का बना हुआ संसार तो परमात्मा ने बनाया ही जीव के लिए है, और जीव को भ्रमित करने के लिए बनाया है। वो परमात्मा ने अपने लिए नहीं बनाया, वो बनाया ही जीव को भ्रमित करने के लिए है। वो तो मिलना ही मिलना है। पर हम लोग उस दौड़ में दिन रात एक कर रखा है, न चैन से 2 वक्त परमात्मा का नाम ले पा रहे हैं, न ही चैन से भोजन कर पा रहे हैं। दिन रात, दिन रात, दिन रात, दिन।
गुरुदेव कहते हैं कि ये दिन रात की तेरी भाग दौड़ तुझको संसार तो दिलवाएगी क्योंकि तू कर्म कर रहा है, पर संसार के साथ किसी और चीज की जिसको तुझको जरूरत है ये नहीं मिल पाएगी। सत्संग के लिए तेरे से कहा जाता है ये मेला है। संसार तुझको असत्य है, छूटना ही छूटना है, पर ये सत्संग, गुरुदेव का संग, गुरुदेव के साथ जो तूने पुण्य अर्जित करे हैं उनका साथ तेरे लिए जन्म जन्म तक तेरे साथ रहेगा ही रहेगा। मालिक कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं धन मिल जाए, धन मिल जाए, पर गुरुदेव कहते हैं धन में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता उस धन का प्रयोग सेवा में है। आप उस धन का सही जगह इस्तेमाल करें, उसमें प्रसन्नता है। आप कहें उस धन से पेड़ लगा दें, उस छाया में जितने आदमी बैठेंगे कहेंगे यार छाया बहुत अच्छी है, जिसने भी पेड़ लगाया बड़ा बढ़िया करा। प्याऊ लगवा दें, जितने पिएंगे, ये क्या है? आप उस धन का प्रयोग कर रहे हैं पुण्य अर्जित करने के लिए। अरे सत्संग मिल रहा है, मौका है, जाने मत दो। चूक गए तो चूक गए, मौका हाथ से जाने मत दो। धन आया है, धन का सही जगह इस्तेमाल करिएगा। आप जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। आपने देखा होगा जहाँ भी किसी भी घर में, किसी के मकान में, दीवार में, जमीन में धन मिलता है तो धन के आसपास सांप जरूर मिलता है। वो हमारे जैसे ही कोई उसकी सुरक्षा कर रहा होता है, न खाया न खाने देता है। और जिसके घर में निकलता है पता है वो क्या करता है? सबसे पहले लट ला के कि तूने चैन से न बैठा और न अब बैठने दे रहा है। दूसरा जन्म मिलने के बाद भी बैठने नहीं दे रहा। परमात्मा कह रहा है कि तू इसे खा, इस्तेमाल कर, ऐसी जगह इस्तेमाल कर के जिससे तुझे प्रसन्नता मिले, लाभ मिले, पुण्य अर्जित करे। वो कह रहे हैं सत्संग मिल रहा है तो सत्संग का मजा ले। नींद आ रही है तो नींद में सोने के बाद नींद का मजा ले। धन आया है तो धन का इस्तेमाल कर कर धन का मजा ले। और नींद नहीं आ रही है तो परमात्मा का भजन करके भजन का मजा ले। दुख आया है तो दुख को सहकर दुख का मजा ले। और सारी परिस्थिति समाप्त होने के बाद अंत में परमात्मा से एक ही बात जीवन पर्यंत बार 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 दोहराता रहे, मालिक ये कह रहा है कि अपने मालिक की तरफ को उंगली दिखा कर एक बात कह, मालिक मैं तुझे भूला नहीं, तेरी याद है, तुझे भूला नहीं। उससे परमात्मा तुम्हारे नजदीक घूमता रहेगा। पर हम लोग संसार की ही कामना करते रहते हैं, संसार की ही कामना करते रहते हैं, संसार में ही भोगते रहते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माँ अशोक वाटिका में है माता जानकी, वो लिखते हैं रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाए।
मालिक ने अपनी डायरी में इस दोहे का इतना बढ़िया वर्णन करा है। वो ये लिखते हैं, इस चीज में दो चीज का वर्णन करा गया है। एक कहा करा गया है रघुपति चरण, और दूसरा करा गया है तात मधुर फल खाए, फल खाने का और परमात्मा के चरण कमलों का। बोले कि ये परमात्मा रूपी चरण कमल पहले अपने हृदय में धारण कर, उसके बाद इस संसार का भोग कर। अब हम लोग जो हैं दो चीज ना करके एक काम करते हैं, परमात्मा के चरण हृदय में तो धरते ही नहीं और इस संसार का भोग करते हैं। अब जब संसार का भोग करते हैं तो हमको संसार क्या लगता है? कष्टकारी। आप देखो संसार का जितने आदमी हम लोग सब भोग करते हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी मन अशांत है, परेशानी ही परेशानी। क्या हम लोगों में से कोई ऐसा है जिसको परेशानी ना हो? पैसा है तो परेशानी, गाड़ी है तो परेशानी, भिखारी है तो परेशानी, सब कुछ है तो परेशानी, बीमार है तो परेशानी, परेशानी ही परेशानी है। उसका कारण पता क्या है? परमात्मा कह रहा है, गुरुदेव मेरा मालिक ये बोलता है कि हमने परमात्मा के चरण हृदय में धरे ही नहीं। अगर धर लेते, उसके बाद इस संसार रूपी फल का अगर हम भक्षण करते, तो ये संसार हमें बिल्कुल सुख में लगता और कितना भी इसका हम उपभोग करते तो हमारे मन को कोई पीड़ा लगती ही नहीं। और परमात्मा ने ये संसार जो बनाया है वो केवल इसलिए बनाया है कि हम अपने जो हमारा प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को समाप्त करके इसी जन्म को भोग करते करते अपना सारा अगला पिछला हिसाब नक्की करके परमात्मा में विलीन हो जाए। विलीन तभी हो सकते हैं परमात्मा में जब हमने परमात्मा के चरण अपने हृदय में धर रखे हैं। अब हमने धर क्या रखा है? अपने हृदय में भीतर क्या धर रखा है? धर ये रखा है कि रमेश कुमार के पास 50 बीघे जंगल है, वो सोच रहा है 5 बीघे और खरीद लूं बगल वाला तो केवल 55 हो जाएगा। लड़के बैठे हैं 3, इसके बाद 5 और खरीदनी, तब 20-20 बीघे होगी। क्या ये पैमाना यहीं समाप्त हो जाएगा? परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी बनी हुई दुनिया में जमीन बेहिसाब है। तू 60 की बात कर रहे हैं, अगर तुझे 600 बीघे मिल जाए तब भी तू यही कहेगा अगर 201 बीघे हो जाती मजा आ जाता है। और जिसने परमात्मा के चरण अपने हृदय में धर लिए, उसका समर्पण परमात्मा में हो गया। और जब परमात्मा में समर्पण हो गया तो उसको क्या लगेगा? मैं क्या बोलता हूं कि मिल गया तो ठीक, बच्चे 4 हैं तो ठीक, 2 मर गए तो ठीक, 4 बच गए तो ठीक, मुझे उठा ले तो ठीक, कल उठा ले तो ठीक, साल भर बाद उठा ले तो ठीक, बीमार हूं तो ठीक, जिस तरह तेरी गरज बावली उस तरह चला। मैंने तो अपने आप को तुझ पर सौंप दिया। किराया नहीं होगा, तिवारी जी बैठे हैं, किराया नहीं होगा तो ट्रेन में बिना टिकट आ जाएंगे, पुलिस डंडे नहीं मारने की। क्योंकि ये तो जैसे संसार में पागल रहता है इस तरह है कि भाई, अभी एक मेरे मालिक के भक्त बोल रहे थे कि क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। अरे अगर समर्पण कर देगा तो क्रोध क्या होता है तुझे ज्ञान ही नहीं होने का। न खुशी मिलेगी न क्रोध मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और 70 बार परमात्मा से यही बात करो, देख ले ठीक हूं, हंस रिया हूं, तू रुला रिया है, दुनिया रुला रही है,
हंस रही हूं, मजा आ रहा है, तेरी कष्ट में भी मजा आ रहा है। ये क्या है? ये परमात्मा पर समर्पण है। आपने रघुपति के चरण हृदय में धर रखे हैं। हनुमान जी ने धरे थे, तो क्या आपको लगता है कि हनुमान जी को जो और राक्षसों की सेना थी उन्होंने हनुमान जी पर वार नहीं करे होंगे? वार तो करे होंगे। क्या उन वारों का कहीं, उन चोट का कहीं, हनुमान जी के आघात का कहीं, हनुमान जी पर जो आघात करा होगा उसका कहीं तुलसीदास जी ने वर्णन करा? क्यों नहीं करा? क्योंकि हनुमान जी ने उसका वर्णन ही नहीं करा। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो किसी ने मारा ही नहीं, मारा होगा तो भगवान राम को मारा होगा, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं तो मालिक के चरण हृदय में धर लिए, मैं और मालिक एक होगा। अब तो ना मैं रहा ना मेरा मालिक रहा, सब जगह मालिक है, मालिक मालिक मालिक। ये क्या अवस्था है? ये अवस्था है परमात्मा के चरण हृदय में धरना। और जिसने परमात्मा के चरण हृदय में धर रखे हैं, जिसने अपने इष्ट को अपने भीतर बैठा रखा है, आप ये दिल पर हाथ रख कर सोच के बताइए, क्या उसका कोई बाल बाका कर सकता है? हो जाए तो फर्क नहीं बैठता, क्योंकि परमात्मा कहेगा कि ये तो है ही अंधा, इसे गड्ढे में गिरा दो तो कोई फर्क नहीं बैठ रहा, सड़क पर चला लो तो कोई फर्क नहीं बैठ रहा, गिरूंगा तो मैं गिरूंगा, सड़क पर चलूंगा तो मैं चलूंगा। ये अवस्था है परमात्मा के भक्त की। पर विडंबना ये है कि ऐसे भक्त, परमात्मा मेरे मालिक के ऐसे भक्त भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जमात बेकार लोगों की है, अच्छे लोगों की भी जमात है। पर मुझको लगता है कि अच्छे लोगों की जमात कम है और बेकार लोगों की जमात ज़्यादा है। और ये मेरा अनुभव है कि परमात्मा की बनी हुई इस दुनिया में अच्छे लोगों की जमात जो है उसकी कीमत कम होती है, और मेरे जैसे बेवकूफ़ लोगों की जमात जो है उनकी कीमत ज़्यादा होती है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। ऐसा हुआ, एक गांव में किसी व्यक्ति की नाक कट गई। अब बड़ा बेइज्जती का सामना हो गया। जिधर को निकले हरे कहें नट्टे भैया राम राम। उधर को निकले गांव में, नट्टे चाचा राम राम। अरे यार, जो भी है, चाचा बाद में लगा रिया है, भैया शब्द बाद में लगा रिया है, नट्टे रमेश राम राम। सबसे पहला संबोधन नट्टे से कर रहा है, बड़ी भारी आफत आ गई। अति कष्ट का सामना करने लगा तो उसे कहीं से कोई फक्कड़ संत हाथ आ गया। संत जा रहे थे निकले हुए, वो खेत रास्ते में बैठा हुआ परेशान था, रो रहा था। संत बोले, भाई कैसे, क्या बात है, परेशान क्यों है? परमात्मा की इतनी सुंदर बनी हुई दुनिया में और तू परेशान? अरे मुझ जैसे फक्कड़ को देख, मेरे पास कुछ नहीं है पर सब कुछ है। परमात्मा की बनी हुई दुनिया में सब कुछ सुनहरा ही सुनहरा है, कहीं कष्ट का नाम ही नहीं है, और तेरे पास सब कुछ होते हुए तू रो रहा है, कारण बता। तो बोला, गुरुदेव क्या बताऊं, पैर पकड़ लिए कि मेरी नाक कट गई और लोगों ने जो है मुझे नक्टे नक्टे करके तबाह कर दिया। बोले, अच्छा बस इतनी सी बात है? बोले, हाँ गुरुदेव। बोले, अगर तुझे ये नक्टे कहना बंद कर दें और तेरा जो है सम्मान करना शुरू कर दें। तो बोला, गुरुदेव मैं तो चाह ही रहा हूँ, तभी मैंने आपके चरण पकड़े हैं, कुछ समाधान बताओ। तो बोले, ठीक, एक काम कर, तू ये साधारण वस्त्र उतार कर गेरुआ वस्त्र पहन ले, और गेरुआ वस्त्र पहन या मत पहन,
तू जो है कोई तेरे पास आए तो तू उससे ये कहे, कोई पूछे भाई नाक कैसे कट गई, तो कहो कि भाई नाक कटी नहीं, हमने काट दी। क्यों? अरे नाक कट जाएगी तो परमात्मा मिल जाएगा। अब देखो, संत ने तो किसी और दृष्टि में कहा था कि तेरा अभिमान कट गया, मिट गया, झगड़ा काहे का है, नाक का ही तो झगड़ा है। कहते हैं ना, नाक पे साला मक्खी नहीं बैठने देता, है ना। तो संत ने तो ये दूसरी उससे कहा था कि समझ ले कि नाक कट गई तो परमात्मा मिल गया। जो भी आए तेरे पास उससे कहो कि परमात्मा से मिलना है तो नाक कटवानी पड़ेगी, ठीक है। अब चेला था चालू, इसीलिए अर्थ निकाल लिया दूसरा, सदगुरु बता रहे हैं दूसरा। चेले के पास जो भी आए, गुरुदेव ये नाक कैसे कट गई, हम तो अभी तक आपको नकटे चाचा कह रहे थे पर समझ नहीं आ रहा क्या बात हुई, नाक कैसे कट गई, क्या हुआ। वो बोले भाई कटी नहीं, कटवाई है, और इसलिए कटवाई है कि अगर परमात्मा से मिलना है तो नाक कटवानी पड़ेगी, ये गुरुदेव ने बताया है रास्ता। तो बोले क्या नाक कटवाने से परमात्मा मिल जाएगा? बोले जब हमने ढूंढ लिया, दर्शन कर लिए, तो हम तेरे भी दर्शन करवा देंगे। तो बोले गुरुदेव फिर नाक अगर कट जाएगी तो परमात्मा मिल जाएगा पक्का? बोले हाँ, हमने देख लिया। बोले तो गुरुदेव मुझे भी तुम चाहे नाक रखो या कटवाओ, मुझे भी परमात्मा से मिलवाओ। अंदर ले जाके उसकी भी नाक काट दी। बोले मिलवाओ परमात्मा से। बोले परमात्मा से मिला कर रखा, मेरी कटी हुई थी, अकेला घूम रहा था, 2 हो गए, अब कोई मुझे ये नहीं कहने का नकटा। बोले तो गड़बड़ कर दी भाई तुमने तो, मैं तो परमात्मा से मिलने के चक्कर में नाक कटवाई थी और तुमने तो ये क्या कर दिया। बोले अब ये बात किसी को बताना मत, अब तू भी पकड़ चेले। अब उन्होंने दोनों ने चेले पकड़ने शुरू कर दिए, परमात्मा से मिलना है तो नाक कटवानी पड़ेगी। ऐसे कर करके उन्होंने तो जमात खड़ी कर दी नकटों की। अब नकटों की अगर ऐसे नाक कटने से परमात्मा मिल सकते होते जिस तरह वो मिलवा रहा है, तो परमात्मा ये नाक ही लगा के ना भेजता, है ना। मालिक अपने उसमें लिखते हैं कि हम लोगों ने भी ऐसे ही नकटों की जमात इकट्ठी कर रखी है। बोले कि हमारा मालिक हमें समझा कुछ और रहा है, रास्ता कुछ और दिखा रहा है, पर हम लोगों ने अपनी जमात कुछ और ही इकट्ठी कर रखी है। बोले अगर ये जमात दूसरे तरह की हो गई होती, अगर जिस तरह सदगुरु ने बताया था उस तरह अगर चल गया होता रास्ते पे, तो आज जो नकटों के लिए नाक कटवाने के लिए आग्रह करना पड़ रहा है, वो आग्रह ना करना पड़ता और परमात्मा सबके साक्षात दर्शन दे रहा होता। मुझको भी लगता है कि मालिक ने जो अपने अनुभव में ये लिखा होगा, जो उनकी डायरी में, मेरे ख्याल से सन 98 या 99 की डायरी है, उसमें उन्होंने लिखा है। अब किस भक्त को देखते हुए ये लिखा होगा, किस भक्त को सोचते, कौन सी जमात देखी होगी मेरे मालिक ने, जिस जमात के लिए उन्होंने ये आदेशित करा या ये कटाक्ष करा होगा, ये मुझे जानकारी नहीं है, पर ये मुझे भी अनुभव होता है कि हम लोगों ने जो अपना संगठन बना रखा है, जमात बना रखे हैं, दूसरे तरह की, इससे कोई फायदा नहीं।
कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं, एक पैसे का भी फायदा नहीं। कारण यह है कि देखो, मैं एक बात कहता हूं, एक दोहा है, जिन ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ। ये गहरे पानी बैठना क्या है? गहरे पानी बैठने का मतलब ही यह है कि अपने सारे छल कपट परमात्मा के सामने तभी रख सकता है। देखो, अपने सारे अंदर के विकार तभी रख सकता है, तभी आदमी नंगा हो सकता है किसी के सामने। उसे बड़ी शर्म, लिहाज, हीनता लगेगी कि यार सारी इज्जत लूट रही है। मेरे मालिक एक प्रसंग बोलते थे, बहुत छोटा सा, एकदम मुझे याद आ गया। एक एक राहगीर आके, किसी मुस्लिम साम्राज्य था, एक सराय में आकर रुका। सराय में आकर रुका तो जो उस सराय का मालिक था, उससे उसने कहा कि भाई मुझे नमाज पढ़नी है, वज़ू बनानी है, लैट्रिन जाना है, तो कोई लोटा वगैरह हो तो दिलवा दे। उसने कहा कि ये लोटा मेरा है, ये लोटा ले जा। लैट्रिन हुआ? ठीक है। अब वो लोटा लेकर गया, अचानक ये हुआ कि वो लोटा फूट गया। और उसने कहा कि मियाँ जी लोटा तो फूट गया। मियाँ बड़ा नाराज, सामने खड़ा हुआ वॉश स्टेशन के पास, मियाँ जी बड़े नाराज हो गए। दीवार से लगकर खड़ा रहे, दीवार से लग जा बेटे। बस मियाँ जी बड़े परेशान हो गए। वो कहें कि भाई मुझे, तूने मेरे लोटा कैसे फोड़ दिया? तो बोले जी दूसरा लोटा नया ले लो। बोले ना, मुझे वही लोटा चाहिए। बोले महाराज मिट्टी का लोटा था, वो लोटा फोड़ गया, नया लोटा ले लो, लोटे के पैसे ले लो, वो लोटा कहाँ से लाऊं? बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नया लोटा नहीं, लोटा वही चाहिए। काजी के सामने गए कि भाई ये बात हो गई। तो बोला काजी कि भाई नया लोटा ले ले, अब इसकी जान ले गया। बोले महाराज नया लोटा कैसे ले लूँ, उस लोटे ने तो मुझे नंगा देखा था, अब मैं हर एक को अपना नंगा दिखाऊंगा क्या? ये तो सब तुम समझो बात को, उससे तो मैं वाकिफ था, वो मुझसे वाकिफ था। अब दूसरा जो आएगा मैं तो उसे उसके सामने नंगा हो जाऊंगा, मैं हर एक को नंगा दिखाऊंगा क्या? कल को दूसरे ने आकर फोड़ दिया, तीसरा लोटा नंगा आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो महाराज? यही स्थिति परमात्मा के सामने अपने सारे छल कपट जब आदमी रखेगा, तो वो अपने आप को सारा, उसका मान अभिमान सब रखा जाएगा। और सब रखा गया तो आप यकीन मानिए तब उसको परमात्मा का दर्शन होगा। ये महिलाएं दही जब बिलोती हैं, बहुत देर बिलोने के बाद कभी गर्म पानी डाला, कभी ठंडे पानी डाला, तब आके मक्खन का दर्शन होते हैं। और कभी कभी तो मक्खन के दर्शन नहीं होते, कभी गर्म डाल रहे हैं, कभी ठंडा डाल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। ये क्या है? ये क्या है? कर्म करने के बाद भी परमात्मा इतनी जल्दी, इतनी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है ही नहीं। अरे आप देखो, मेरा मालिक आपसे कितनी छोटी सी कर्म करने के लिए बोल रहा है, थोड़ी देर मेरा चिंतन कर लिया कर। अरे तुम उसे देखो, साधु संत सन्यासी जो बर्फ पर बैठे हैं, शरीर गला लिया, अग्नि के सामने बैठे हैं, सारा खाल जल गई, काली हो गई, जटाएं इतनी बढ़ गई, उसके बाद उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है, उतना एहसास नहीं हो पाता है। और मेरा मालिक आप सबको इतना इतना ज्यादा और इतना सारा एहसास दिलवा रहा है एकाएक कि आप, मेरी बात पर आपको कम विश्वास हो रहा होगा कि आप क्या दिलवाना चाह रहा है, आपको एहसास नहीं है। उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। अरे बाप रे।
देखो, एक मेरे मालिक के पास एक व्यक्ति आया था। मैं उसे भक्त भी नहीं कह रहा, चेला भी नहीं कह रहा, उसे अपने मालिक का या किसी के मालिक का दास भी नहीं कह रहा। व्यक्ति नाम से संबोधन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो निगुरा था या निगुरा है। मेरे पास आया था, मेरे मालिक के भक्त हैं, उनके साथ बहुत आते हैं नए व्यक्ति। कुछ तो मेरे मालिक की परीक्षा लेने आते हैं और कुछ मेरी परीक्षा लेने आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो फेल हूँ, हर सब्जेक्ट में फेल हूँ। जो मेरे से परिचित हैं वो जानते हैं मैं फेलियर 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 रहा, और इतना फेलियर रहा कि मेरे मालिक ने फेल पे भी रसगुल्ले बंटवा दिए थे अरे पास की तो दुनिया बंटवाती है, तू फेल के बंटवा। तो कुछ मेरे मालिक की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कुछ मेरी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उसका मेरे पास परसों फोन आया, सोमवार वाले दिन फोन आया। मेरे अंदर एक विशेष गुण है, आप मेरे से एक दो बार बात कर लो तो मैं बता दूंगा कि आप बोल रहे हो। मरीजों से भी मेरा यही वास्ता है, नाम उसका वाकिफ ना हो पर मैं बता दूंगा कि तू वो बोल रही है या तू वो बोल रहा है। अब उसने मुझसे नाम बताया, कहा कि मुझे आप पहचाने। मैंने यार मैं नहीं पहचान पाया, बता क्या हुआ। उसने कहा गुरुजी पहले ये बताओ आप पहचाने। अरे मैंने यार तू गुरुजी कह रहा है, चल मैं नहीं पहचान रहा, तू वास्ता तो बता, तू काम बता, तेरा काम हो जाएगा, मालिक से कहूंगा तेरी फाइल आगे लग जाए। तो उसने मुझे कहा कि मैं काली माँ का उपासक हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा मैं भी माँ का उपासक हूँ, क्या परेशानी वाली बात है। बोले गुरुदेव मुझे कुछ अनुभव हुआ है ध्यान में। अब उसने जो मुझे अपना अनुभव बताया, वास्तव में उसका अनुभव हुआ है, क्योंकि नेट पे लिखी हुई चीज़ और है, किसी सदगुरु के या परम गुरु के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द कुछ और हैं, और अपना अनुभव करे हुए कुछ और चीज़ है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उससे कहा कि मैंने भाई तुम ये मत करना। बोला क्यों। मैंने कहा तुम ये, पहली बात तो तुम्हें ये बात मेरे से करनी नहीं चाहिए, तुम्हें ये बात अपने गुरुदेव से करनी चाहिए। तो बोला गुरुदेव मेरा मैं तो माँ काली का भक्त हूँ और माँ काली का उपासक हूँ, और मैं गुरु नहीं मैंने धारण कर। मैंने यार देख, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली बात है कि तू जिस अवस्था में है उस अवस्था में तो अत्यधिक आवश्यक है। समझ ले कि तेरे लिए जीने के लिए ऑक्सीजन है, एक सेकंड के लिए जो ऑक्सीजन हटेगी तो तू मर जाएगा, अवस्था ये है। तो बोला मैंने नहीं, ये मूर्खतापूर्ण गलती मत करना, और मैं इस योग्य भी नहीं हूँ। मैंने एक काम कर, मैं तुझे अपने मालिक का चित्र भेज दूंगा और तू चित्र रख मालिक का सामने। और बोले जी मुझे पहली बार अनुभव हुआ, और जब से मैं शेरकोट आया था, एक ही बार आया है वो, बोले जब से मैं शेरकोट आया तब से आने के बाद मैं अपने भीतर कुछ अजीब किस्म के बदलाव परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे परिवर्तन है कि मैं किसी न किसी से कहना चाह रहा हूँ, और मैं सही प्रॉपर आदमी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा किससे मैं ये कहूँ। मैंने देख, तू ये मत करना, और तुझे ये अब अनुभव बहुत होंगे, पर तू उस अवस्था में मत जा। कारण ये है कि तेरा हाथ पकड़ने वाला वहाँ कोई नहीं है। उसने मुझसे कहा क्यों गुरुजी। मैंने कहा देख एक बात समझ, उसने अपने शरीर में से सूक्ष्म शरीर को अलग होने लगा। उसका शरीर, इस शरीर के अंदर जैसे ये शरीर दिखाई देता है, इसके अंदर एक इसी तरह का सूक्ष्म शरीर होता है, वो अलग
करना उसे आ गया। अब माँ की कृपा रही उस पर या मेरे मालिक की कृपा रही, ये मैं कह नहीं सकता। बहरहाल मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैं तू मत करना, कारण ये है कि सूक्ष्म शरीर तेरा जिन लोकों में घूम भ्रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है, वो लोग इतने सुखद हैं, इतने सुख प्रदान करने वाले हैं कि वहां से वापसी होना बड़ा कठिन है। वहीं मन रम जाएगा, और वहीं मन रमने का मतलब ये है कि मामला बिगड़ जाएगा। मैंने कहा कि एक काम कर, तू मत पड़ इस चक्कर में। मैंने कहा कि तू गृहस्थ के चक्कर में पड़। बोले नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा, बोले मैं गृहस्थ माँ बाप सब छोड़ दिया गुरुदेव, बस ऐसा है कि मुझे तुम इसका समाधान बताओ, आप क्यों मना कर रहे हो। मैंने कहा, देख एक बात समझ, जाना तेरे हाथ में है, भेजना तुझे किसी और के हाथ में है, पर वहां से तुझे वापस लौटाना वो किसी तीसरे के हाथ में है। मैंने कहा, तू मेला देखने जा रहा है, तुझे किसी ने मेले में एंट्री करवा दी, कुर्सी मिल गई, पर मेला जब समाप्त हो गया तो तुझे उस कुर्सी छोड़कर बाहर को आना बड़ा कष्टकारी लगेगा। इतना बढ़िया है यहीं रम जाऊं। मैंने कहा, इसीलिए तू मत जा उस रास्ते को। बोला नहीं। फिर मैंने उसे एक रामचरितमानस का उदाहरण दिया। मैंने कहा कि भगवान राम और माँ लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब राजा जनक के नगरी में पहुंचे अपने गुरुदेव के साथ, तो भगवान राम ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, भाई लक्ष्मण को जनक नगरी घूमने की इच्छा है, वो जनक नगरी घूमना चाह रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, तुम क्यों मालूम कर रहे हो। बोले, महाराज मैं इनके साथ जाना चाह रहा हूं। तो बोले क्यों। बोले घुमा दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या तुमने कभी जनक नगरी आए हो, तुम यहां क्या जनक नगरी में घूम चुके हो, क्या जनक नगरी में तुम यहाँ कोई घुमाने वाले कोई गार्ड नियुक्त हो। बोले नहीं। बोले तो फिर तुम क्यों जा रहे हो। बोले गुरुदेव, जा तो ये लक्ष्मण रहे हैं आपके आदेश पर, मैं इनके साथ इसलिए जा रहा हूं, जाना तो काम इनका है, पर मैं इन्हें समय से वापस ले आऊंगा कि पूजा के समय पर आपके पास ही उपस्थित हो जाए। जनक नगरी इतनी मनमोहक है कि वहां जाकर लक्ष्मण का मन रम जाएगा, वहां से वापसी ये आ जाए सकुशल, और पूजा के आपकी पूजा के समय तक आ जाएं, इसलिए मैं जा रहा हूं। भगवान का ये सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, जाओ सकुशल लाना। मैंने कहा कि बेटे ये ही काम गुरु का है। मैंने कहा कि गुरुदेव परमात्मा नहीं है, गुरुदेव एक द्वार है, उस द्वार में को गुजरना होगा परमात्मा से मिलने के लिए। जो ये कुछ व्यासपीठ पर बैठे हुए संत हैं, वो अपने आप को परमात्मा तत्व जब परमात्मा समझने लगते हैं तभी उनका पतन होता है। मेरा मालिक ये बोलता है, मानस ये बोलती है कि गुरुदेव गुरुद्वार है। वो गुरुद्वार जो है वो आपको भक्त को उठा के परमात्मा की गोद में फेंक देगा। ये काम है गुरु का। अगर आप उसे परमात्मा समझते हैं तो ये भूल है। परमात्मा तक ले जाने की जिम्मेदारी, परमात्मा तक भेजने की जिम्मेदारी गुरु की होती है। इसीलिए कहा गया है गुरुद्वार।
द्वार पे ज्यादा देर रुक नहीं सकते, या तो इधर जाओगे या उधर आओगे। गुरुदेव जैसे पुल होता है, पुल पर कोई मकान नहीं बनता, पुल पर कोई झोंपड़ी वगैरह नहीं बनती, क्योंकि वो तो केवल दो छोर को मिलाने वाला माध्यम है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला माध्यम का नाम गुरु है। जब मैंने उसे समझाया तो उसकी बात तो समझ में आ गई, पर वो हट कर रहा था। मैंने कहा फोटो मैं तुझे अपने मालिक का ही दूंगा, मैं उसे फोटो भेजूंगा। वो कह रहा कि मैं बहुत जल्दी, इस समय पता नहीं कहाँ है, वो कहाँ बता रहा था। तो उसने कहा गुरुजी मैं फिर दोबारा आऊँगा। मैंने यार तू आ, अच्छी बात है, और मेरा मालिक तेरे पर कृपा कर रहा है। अब देखो बहुत मोटा सा उदाहरण है, आप, हम, मैं अपने गुरुदेव से क्या मांग रहे हैं, ये सबकी गोपनीय है। पर उसने क्या मांगा और उसे परमात्मा ने इमीडिएटली दे दिया, ऐसी चीज दे दी, ऐसा सुख दे दिया। अब वो बिल्कुल बोराया फिर रहा। मैंने कहा यार तू तो वेद पाठी है। बोले गुरुदेव मैं वेद पाठी हूं, मैंने तो अपने आज तक किसी की ज्योतिष नहीं देखा, मैंने अपनी कुंडली देख ली, अपने ग्रह देख लिए। बोले कि ये पता नहीं ग्रह कहाँ से आ गया, आज तक तो मैंने ऐसा ये चीज देखी नहीं थी, पर मेरी कुंडली बता रही है कि कहीं ना कहीं इन्हें कुंडली जागरण वाली अवस्था, परमात्मा साक्षात करने वाली अवस्था, ग्रहों के चाल दिखाई दे रही है। मैंने ये बहुत कम समय के लिए है, आप मेरे मालिक का चित्र लगाओ जहाँ आपका पूजा का स्थान है, और मालिक से कहो कि मेरे मालिक मैं अबोध बालक हूँ, हट कर रहा हूँ, जिद कर रहा हूँ, पर मुझे वो दे जिसमें मेरा भला हो और कहीं मैं भटक ना जाऊं। क्योंकि उसके भटकने के चांस 100 में से 99.9% है। कारण ये है कि बालक अगर यहाँ से 4 कदम भी आगे जाएगा तो पथरीला रास्ता है, जहाँ तहाँ रास्ते मुड़ रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक है, आप कहोगे यार कहीं चोट न लग जाए, इसके साथ जाऊं। वो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और आप देखो मालिक उसके साथ किस अवस्था में खड़े हैं। मालिक को मैंने सुनने के बाद बार बार धन्यवाद दिया कि क्या चीज मालिक उसे दे रहा है, क्या चीज दे रहा है जिसका पैसों में आकलन हो ही नहीं सकता। तो वो चीज ही ऐसी है कि मेरे पास शब्द बोलने के लिए नहीं है, उसके पास कान सुनने के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अजीब चीज है। तो मैं आपसे फिर वही बार बार कह रहा हूं, बार बार ये शब्द शायद मैं हजारों बार कह चुका, जीवन गुजर रहा है, सांसें लिमिटेड हैं। कुछ पता नहीं किसके जीवन की शाम, किसके जीवन की रात है। हमारे इष्ट से कम जान पहचान तो ऐसी हो जाए कि अगर कहीं ऐसी रास्ते में हम भटक रहे हों तो वो हमारा हाथ पकड़ ले, हम उसका हाथ पकड़ लें। अगर जान पहचान नहीं होगी तो आप उसे नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानते। ठीक है, बहुत सुंदर है। गुरु भगवान दया बनाए, सब पर कृपा बनाए रखे। लो जी मास्टर साहब, ओम श्री गुरुवे नमः।